और बड़ी खबर है, देखिए बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। योजना की शुरुआत आज होने जा रही है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त आज जारी की जाएगी। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी से सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। महिलाओं के बीच 75-100 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा और यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने, छोटे मोटे व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसायों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को, विशेष तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना है। जिन महिलाओं के रोजगार का आकलन करने के बाद देखा जाएगा कि वे बेहतर कर रही हैं, उन्हें 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो देखिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा ये योजना, ये मकसद है। क्या इस योजना में खास है, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले में बताया गया है कि लगभग 1.5 करोड़ से कम जीविका दीदियों ने इसके लिए आवेदन किया है, जिनका सीधा लाभ इन्हें मिलने वाला है। अब लगभग 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा महिलाओं ने इसके लिए आवेदन किया और अब इन्हें इनका सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आ पाएगा। शहरी इलाकों की लगभग 4 लाख महिलाओं ने इसके लिए आवेदन दिया है। और देखिए, आज बड़ी सौगात है महिलाओं के लिए और इस सौगात पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता न्यूज रूम से राजीव मोहन जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, जिस दिन का इंतजार वैसी महिलाएं कर रही थी जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन भरा था, आज उस दिन के लिए सभी ने इंतजार किया था जब डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन इन राशि को ट्रांसफर करेंगे, जो स्वरोजगार को बढ़ावा देगा। सरकार का एक तरह से कहें तो ड्रीम प्रोजेक्ट है और बिहार में जो है महिलाओं को महिला स्वरोजगार योजना के तहत ये राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। तकरीबन 75 लाख महिलाओं को प्रथम चरण में ये राशि 10-10 हज़ार की जो राशि दी जानी है वो सबके खाते में ट्रांसफ़र होगा और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये राशि को ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए, इसके पीछे सरकार का मकसद ये है कि जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उनको रोज़गार दिया जाए। जो घर में महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, घर में काम करती हैं, उनको इसकी व्यवस्था की जाए उनके घर में ही, ताकि वो स्वरोजगार कर सके। सरकार का ये दावा है कि जो 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और जो महिला अगर अब आगे अपना बिजनेस करना चाहती है, स्वरोजगार करना चाहती है, तो सरकार समीक्षा के बाद उन्हें उसके बाद 2-2 लाख रुपए भी देगी। तो ये एक बड़ी योजना है और इस बड़ी योजना के तहत बिहार के तमाम महिलाओं को इसे जोड़ने का प्रयास किया गया है। जीविका से जुड़ी हुई तमाम महिलाएं के द्वारा ये जो आवेदन दिया गया है और आज पहली किस्त पहले चरण में 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में सीधे 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है खास करके बिहार के लिए। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव, देखिए, पिछले दिनों भी चर्चा हो रही थी। इलेक्शन कमीशन 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनावी घोषणा यहां पर कर सकता है और उससे ठीक पहले सरकार अब भी एक भी मौका नहीं छोड़ना चाह रही जब महिलाओं के बीच सरकार अपनी बातों को लेकर जाए। इस सरकार की विशेष तौर पर बात करें राजीव, तो महिलाओं पर इनका शुरू से ध्यान आकर्षित रहा है। महिलाओं की तमाम योजनाएं शुरू की गई और क्या लगता है जो स्वरोजगार से जुड़ा इस योजना की शुरुआत सरकार की तरफ से की गई है, क्या इसका एक बड़ा असर आगामी चुनाव में हमें देखने को मिलने वाला है? देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव के समय इसका ऐलान किया गया है, तो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार इन चीज़ों को जोड़ करके और महिलाओं को स्वरोजगार देने की बात कह के जो है अपने चुनावी मतलब साधने का प्रयास किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो महिलाओं को इसे जो रोज़गार मिलेगा
महिला जो घर में रहती है, घर में चूल्हा चौका करने वाली जो महिलाएं हैं, अगर उनको 2-2 लाख रुपए इस दूसरे चरण में अगर उनको मिलता है तो घर बैठे महिलाएं 10-15 हज़ार का व्यवसाय व्यापार कर सकती हैं। तो ये इससे क्या होगा कि घर में समृद्धि आएगी। लेकिन इसे विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने चुनावी फायदे के लिए और चुनावी मतलब साधने के लिए इस योजना की शुरुआत इस समय की है जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अब महज 1 अक्टूबर आने वाला है। अक्टूबर में माना जा रहा है कि वो अधिसूचना जारी हो जाएगी बिहार विधानसभा का। तो उससे पहले इसकी घोषणा की गई थी और आज सरकार के तरफ से सीधे उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। और उसके बाद इसकी समीक्षा के बाद जो महिलाएं सरकार की उस कसौटी पर, उस नियम कानून के तहत बिजनेस करना चाहेंगी तो उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसका दोनों मतलब है। देखिए, सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है तो सरकार ये भी जनता से अपेक्षा करती है कि अगर हम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं तो सरकार उनके हाथ में हो, इसलिए इस तरह की योजनाएं लाई जाती हैं। लेकिन विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा है कि यह योजना अगर सरकार को लाना था तो और पहले लाता, लेकिन ये सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए सरकार ने इस योजना को लाई है। तो इस तरह के दोनों तरफ से बातें कही जा रही है, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर सरकार सजग हो जाए और लोगों को इस तरह से उनके जन कल्याण की बात करने लगे तो फिर एक कह सकते हैं कि एक जो विकास के बारे में जो एक बड़ा सवाल उठता है जी। तो उससे कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है महिलाओं को। तो फिलहाल इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए कि जो पैसे उनको मिल रहे हैं और जो उनको रोजगार मिल रहा है उसका महिला समाज जो हमारे यहाँ चूल्हा चौका करने वाली महिलाएं हैं, घर में रहने वाली महिलाएं हैं, वो इसका कितना लाभ उठा पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी सुष्मिता। बिल्कुल राजीव, इस खबर पर आपने तमाम जानकारियां दी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट्स लेंगे।